अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान में पेस ऑफ इवेंट इतनी ज्यादा है, इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कि हर घंटे, हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद सूरत हाल बदल रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है, बेसुकूनी है, पाकिस्तान के अंदर आपको रब्त नहीं नजर आता, एक एक कॉन्टेक्स्ट नहीं नजर आता चीजों का। उसकी वजह यह है कि कैदी है जो कि अडाला जेल के अंदर मौजूद है, और उस कैदी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उस कैदी ने इनकी नाक में दम कर रखा है, और पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, पूरी जो टेक्स्ट बुक है, पूरा एक टेम्पलेट है जो कि 75 सालों से मौजूद है, उसका एक एक पन्ना, एक एक हर्फ, हर तरह की धौंस धमकी, हर तरह की इलीगैलिटी की गई है पाकिस्तान में। लेकिन ना तो अवाम कंट्रोल हो रही है, ना तो लोग मान रहे हैं, और ना ही वो जो कैदी जेल के अंदर बैठा हुआ है वो मान रहा है। मसला ये इस वक्त पाकिस्तान में कि अवाम के अंदर इतना ज्यादा शाऊर आ गया है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, इतना ज्यादा लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए कि जब मेरे जैसे नालायक लोग भी कभी कभी डंडी मारने की कोशिश करते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, नहीं जी, यहां पर ये आपने गलती की है, ये आप इधर से आ रहे हैं, लिहाजा ये नीवे नीवे करना है। लिहाजा अवाम इतनी अंडरस्टैंड कर गई है चीजों को, इतना ज्यादा समझ गई है कि आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मामलात है, उनकी जो पल्स है, उसके ऊपर अवाम का हाथ है, और अवाम समझती है कि कौन किधर से आ रहा है। आपको याद होगा यहां पर मंजूर पश्तीन ने भी एक तकरीर की थी, लेकिन जो ही उन्होंने तकरीर के फौरन बाद लोगों ने पकड़ लिया, नहीं जी, ये रॉन्ग नंबर है, ये मामला कहीं और से आ रहा है, ये कहीं और से गाइड की गई शख्सियात जो यहां पर बैठी हुई हैं और तकारीरें कर रही हैं। लिहाजा लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से पाकिस्तान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या इंटरव्यूज होते हैं, या बहुत सारे लोग जिन्हें अगवा किया जाता है, उठाया जाता है, मारा जाता है, उनके चेहरों के ऊपर से जिंदगी की रमक गायब है, उनके चेहरों की खूबसूरती गायब है, उनके जो बुनियादी इंसान के राइट्स होते हैं उन्हें खत्म करके, उन्हें वायलेट करके, उन्हें मार धाड़, उनकी तबाही फेर के जब उन्हें जाकर टीवी पर बिठाया जाता है, तो बेशर्म साफी बहुत सारे बैठकर उनका इंटरव्यूज करते हैं, टांग पे टांग रखते हैं, अपने कोट सीधे करते हैं, और साफत के ऊपर फिर बातचीत करते हैं, या फिर उन्हें पाउंड से पार्टी छुड़वाई जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह होती है कि अवाम पहचान जाती है, यानी जो ही कोई इंटरव्यू होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या जो ही कोई शख्सियत जिसे अगवा किया होता है बाहर आती है, लोग उधर ही पहचान जाते हैं कि जनाब ये मामला कहां से शुरू हुआ है और कहां पर जाकर खत्म हुआ है। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट यंग जर्नलिस्ट है, बड़ी जबरदस्त रिप्यूट के मालिक हैं, समर अब्बास साहब, उन्होंने खबर दी है। और ये समर अब्बास साहब की आजकल की सारी अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान में ये ख्याल किया जाता है कि ये रिपोर्टिंग गैर मामूली है। गैर मामूली से मुराद ये कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें शामिल होती हैं जो खबरें आम साफी को पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये खबरें अहम कॉरिडोर से आती हैं, ये ताकतवर कॉरिडोर से आती हैं, और आजकल समर अब्बास बहुत सारी ऐसी खबरें दे रहे हैं। नो डाउट उनकी जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उनका उनकी अपनी जो खबर निकालने का तरीका, उससे आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। उनकी एक शख्सियत तो है, मीडिया में उन्होंने खुद को मनवाया हुआ तो है, लेकिन बहुत सारी खबरें इस वक्त जो आ रही हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कहीं और से आ रही है। आपको याद होगा इन्होंने वो वाली ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी कि इमरान खान से जो साइफर गुम हुआ था वो साइफर मिल गया है, और वो साइफर जनाब वो कैबिनेट डिवीजन के पास है। साइफर एक डब्बे के अंदर मौजूद है, डब्बा बंद हो गया था, डब्बे पर ताला लग गया था, ताला खुल गया है, ताले टूट गए, और साइफर की कॉपी बाहर आ गई है। बहुत सारी खबरें यानी जो अहम तरीन होती हैं वो इनकी तरफ से दी जाती हैं। एक इन्होंने वीलॉग किया है, और इस वीलॉग के अंदर इन्होंने खबर दी, और इनका यह कहना है कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज अलकादर ट्रस्ट, जिसके अंदर वो शामिल हैं, जिनके बेटे ने बुनियादी तौर पर शरीफ खानदान से वो सारे फ्लैट खरीदे, और वो सारे पैसे का जो सारा रोकड़ा और वो सारा मामला चला है, वो मामला और अलकादर ट्रस्ट में मलिक रियाज की जो एंट्री है, मलिक रियाज की जो प्रेजेंस है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल है मलिक रियाज साहब का, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा फैसल वावडा, अगेन जो कहीं और से आते हैं आजकल, उन्होंने भी कहा था कि आने वाले दिनों में एक प्रॉपर्टी टाइकून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। यहां तक तो खबर ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक वकील भी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और अगेन यहां पर जाकर उन्होंने बाबर अवान साहब का नाम लिया। अब बाबर अवान कोई आम शख्सियत तो है नहीं, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट मोस्ट शख्सियत है। बाबर अवान की तो बुनियादी रेप्यूट ही ये है कि ये उसूलों के साथ ये बंदा खड़ा होता है। बाबर अवान नहीं टूट सकता। बाबर अवान जो बात करते हैं उनको उसका पैरा देते हैं। बाबर अवान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते हैं। बाबर अवान की पाकिस्तान के जो लीगल मैटर्स हैं, पाकिस्तान की जो लीगल तारीख है, उसके अंदर एक रेप्यूट है, उसके अंदर एक मुकाम है, उसके अंदर एक शख्सियत है। तो क्या बाबर अवान प्रेशर में आगे हैं? जो ये खबर आई और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट हुई, तो पाकिस्तान में यकीन माने इस्लामाबाद में कम से कम खलबली मची कि जनाब ये क्या होने जा रहा है। जो ही ये सारी चीजें जा रही थी तो बाबर अवान साहब का ट्वीट आ गया, और उन्होंने लिखा कि चल झूठे। उन्होंने मुखातिब भी किया, वो इंडिया की फिल्म है, उसके अंदर भी वो क्या कहा जाता है, चल झूठे, यानी फ्रॉड करने वाले झूठों को उन्होंने कहा चल झूठे, निकल यहां से, निकल दिया यहां से। तो उन्होंने निकला, लेकिन चल झूठे उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उससे यही होता है कि चल झूठे, यानी साइड पे। उसके बाद वो लिखते हैं, नोटिस भेज रहा हूं, तैयारी करो, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो पहले मुल्जिम तुम हो। हम न्यूज इंतजामिया से दरीना एहतराम का रिश्ता है, वो भी नोटिस लें। और नीचे सियासत.pk की खबर है
जो कि समर अब्बास साहब के हवाले से, और उसको टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि चल झूठे, नोटिस भेज रहा हूं। यानी समर अब्बास साहब को बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं नोटिस भेज रहा हूं, हमने उसको भी नोटिस भेज रहा हूं, इनके इदारे को भी नोटिस भेज रहा हूं, और मुझे या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो बाबर रहमान साहब ने कहा कि जनाब मैं इसाफी को अब नोटिस भेजूंगा, मैं मीडिया हाउसेस को भी देखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर आप हर शख्स की पगड़ी उछाड़े, हर शख्स को नंगा करें, हर शख्स को वल्नरेबल कर दें, हर शख्स को आप उस लेवल पर लेकर आएं कि जहां पर उसकी जिंदगी, उसे अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी खतरे में महसूस हो। हर शख्स के हवाले से आप ऐसा राय बनाना शुरू कर दें कि उसके बच्चों की जिंदगी, उसकी अपनी जिंदगी, उसकी बच्चियों की जिंदगी, वो सारी चीजें मुतासिर हो। चूंकि जाहिर है इन लोगों का एक सोशल स्टेटस भी है, इन लोगों की एक निजी जिंदगी भी है, इन लोगों का मोहल्ले मुआशरे के अंदर एक एहतराम भी है, जिसकी तबाही फिर, यानी आप अंदाजा लगाएं, शेख रशीद जैसा बंदा, उसका मजाक उड़ाते हैं साफी की, जनाब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यानी वो इस उम्र 80 साल की उम्र में किसके साथ मत्था लगाए, किससे जाकर इंसाफ ले, जब अदालतें भी आपकी इंसाफ ना दे रही हो। अली नवाज अवान, मैं अभी उनके हल्के में जा रहा हूं सर्वे करने के लिए, उनका हल्का एक पढ़ा लिखा लोगों का है, इस्लामाबाद के पढ़े लिखे लोग हैं। अली नवाज अवान वहां पर वॉक करता रहा है, वहां पर चाय पीता रहा है, वहां पर अपने लोगों के लिए उसने पार्क्स बनाए हैं, उसने सड़कें बनाई हैं, एक रिश्तेदारियां हैं उनकी, लेकिन उन्हें इतना ज़लील ख़ार किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है कि एक तो मखसूस साफियों के जरिए खबरें दिलवाकर उनकी इज्जतों को तारता है, उनके उसूलों का मजाक बनाया जाता है, और उसके बाद उन्हें उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। तो बाबर रहमान साहब ने जनाब खुलकर कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही, और वो लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं, और उन्होंने कहा जनाब अगर मेरी फैमिली को कोई भी खतरा होता है या कोई भी परेशानी होती है तो जिम्मेदारी की खबर देने वाले जर्नलिस्ट समर अब्बास साहब है। अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि आज का हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सबसे अहम तरीन केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जारी है, और वो केस है इमरान खान के सीक्रेट ट्रायल के हवाले से, यानी बंद दरवाजों के पीछे, बंद सलाखों के पीछे जो खुफिया ट्रायल खान का जारी है, उसके हवाले से अहम तरीन केस जारी है, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज बाकायदा से ये पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन दिखाएं किसके जहन की इख्तरा थी कि इमरान खान का खुफिया सीक्रेट ट्रायल होना चाहिए। फिर जज अबुल हसनान जुल्करनैन साहब, ये जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं सीक्रेट कोर्ट के, स्पेशल कोर्ट के, इस जज को तैनात किसके कहने पर किया गया है? यानी क्या इसके अंदर कोई अदालती इनपुट था या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था? क्योंकि अदालती इनपुट नहीं था, यानी जज को लगा दिया और उसके अंदर अदालती इनपुट नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आंसर होने हैं, जवाब इनके आने हैं, और मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इसके ऊपर फैसला भी देना है। और फिर वो बहुत सारे अहम तरीन सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि खान का सीक्रेट ट्रायल हो, यानी किन बुनियादों पर आपने डिसाइड कर लिया कि इमरान खान का बंद दरवाजों के पीछे, बंद करके सलाखों के पीछे आप ट्रायल करें, जेल के अंदर ट्रायल करें, पिंजरे में इमरान खान को वहां पर रखा जाए। तो ये सारे मामला क्या हैं? ये तो डेमोक्रेसी है, यहां पर तो रूल ऑफ लॉ है, यहां पर तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, यहां पर तो जजेस माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, अल्लाह उन्हें और दे, लेकिन वो जजेस तनख्वाहें लेकर तो यहां पर बैठते हैं। तो फाजिल जजेस जब हों, आजाद अदलिया हो, आजाद जुडिशरी हो पाकिस्तान की, पढ़े लिखे जजेस हो, तगड़े जजेस हो, तो फिर ये कैसे सीक्रेट ट्रायल, खुफिया ट्रायल, जहां पर मीडिया आजाद हो, जहां पर डेमोक्रेसी हो? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन मामला जारी है। ये हफ्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस है, जमानत के हवाले से खदीजा शाह के केसेस हैं, नवाज शरीफ के केसेस हैं, बट अहम तरीन केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जारी है। उसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।